अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टॉपिक नंबर 136 में हम लोग जो कि 136 में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस में पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है 137 टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस के लिए क्या है, वही जो कम्युनिटी एक स्कूल की है जिसमें टीचर्स कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, उसी की बात होने लगी, उसी को कंटिन्यू करने लगे हैं। तो उसमें क्या था, हम लोग कोई ना कोई आइडिया जनरेट कर रहे थे यहाँ पे नॉलेज, और उसका कोई एक्सपीरियंस हो रहा था, उसको मैनेज करने के बाद कोई नया आइडिया जनरेट हो रहा है। तो अब उस नए आइडिया को मैनेज कैसे करना है, उस नॉलेज को, वो यहाँ पे देखते हैं। अब वो कहते हैं कि कम्युनिटी प्रैक्टिस में जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, ये वो प्लेस है जहाँ पे कोई गुड प्रैक्टिस हो रही है, इसको अब हमने स्टोर करना है, इसको फिर हमने ट्रांसफ़र करना है, इस नॉलेज को उसको शेयर करना है कम्युनिटी के साथ, अगर वो हमारे लिए हेल्पफुल है तो इसके लिए तमाम कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो हर दिन जो है वो कोशिश करेंगे और इसको मज़ीद जो है अपने कोलीग्स के साथ इस नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे, शेयरिंग करेंगे इसकी स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि हर कोई उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं कम्युनिटी प्रैक्टिस की। इसमें जो है हेल्पिंग है पहली चीज़, कि हमारा जो पर्पस है वो ये है कि इस प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले नंबर पे तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ उसको सॉल्व करने के लिए हमने किया। तो ये पहली लाइन जो है इसको हाईलाइट कर लें, जस्ट हमने यही करना है। इसमें आपको कंसेप्ट हो गया कि इसका मकसद क्या है, बेसिकली दूसरों की हेल्प करना। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ नॉलेज, अब इसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, इसकी निगरानी कौन करेगा, इसकी निगरानी इस नॉलेज की, उसको किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज करना है, ग्रुप्स को मैनेज करना है, केयरफुली हमने इस नॉलेज को ड्रा करना है, पर्टिकुलर मेंबर्स उसको कौन सा पॉइंट किस तरह से डील करेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी कस्टोडियन ऑफ नॉलेज में। उसके बाद आ जाएगी इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है, नई ईजाद। एक दूसरा एस्पेक्ट कम्युनिटी प्रैक्टिस का बेसिकली इनोवेशन है, जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, उनको एक्सप्लोयर करते हैं, इनको ब्रेकआउट करते हैं, आइडियाज़ को क्रिएट और जनरेट करते हैं, नई नई प्रैक्टिसेस को, और उसको हाईली सक्सेसफुल टर्म में जो है मैनेज किया जाता है, किस लिए, स्टूडेंट लर्निंग के लिए, ताकि उसकी कोई ना कोई आउटपुट निकले। उसके बाद क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है COPs, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी हाईलाइट कर ले, जो मेन पॉइंट है इसके मेन पॉइंट जो है बेसिकली ये कहता है कि लर्निंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है ये बहुत ज़्यादा क्विकली होती है, बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है, नॉलेज इसमें बहुत जल्दी शेयर हो जाता है। इसको भी हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये MCQs है इंपॉर्टेंट, कि नॉलेज जल्दी इसमें रैपिडली शेयर हो सकता है। जी, तो इसमें जो है जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको कट ऑफ कर दें, उसकी अमाउंट्स कम से कम करें, और हमें इसको बार-बार रीवर्क करने की और री-इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी इनोवेशन की अमाउंट जो है उसको इंक्रीज़ करनी है किसी तरह से, और हमें लोगों की जो है मिस्टेक्स वगैरह या नंबर्स जो हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, और रिस्पॉन्स की जो स्पीड है वो उसको फास्ट करने की कोशिश करनी है। तो अभी तक इतना ही था इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 138। इसमें क्या है, सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिस एपिसोड्स क्या हैं। प्रैक्टिस एपिसोड जो हैं वो थ्योरीज जो हम टीचिंग में अप्लाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस एपिसोड्स, जिनको अप्लाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एपिसोड्स हुए। अब एपिसोड्स जो है बेसिकली इनके 3 कंपोनेंट है मेजर। इसमें अटेंशन है, एक्शन है और आउटकम है। हमें ये सारा कुछ स्किप कर देना है, जस्ट हमने ये देखना है यहाँ से अटेंशन क्या है। अटेंशन बेसिकली हमारी क्या नीयत है। तो किसी भी जब भी हम कोई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी कोई ना कोई अटेंशन होती है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, हमने क्या डिसीजंस लिए। तो उसके बाद अटेंशन के बाद क्या होगा, एक्शन लेना हमने, स्ट्रैटेजीज़ बना ली सारी। उसके बाद बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, या किस तरह से उनको टैकल करना है, प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है, वो हमारे एक्शंस हो गए। अब उन एक्शंस के नतीजे में क्या होगा, आपको कोई ना कोई आउटकम मिलेगी, कोई ना कोई फीडबैक, कोई ना कोई रिजल्ट, उसका कोई असेसमेंट होगी, एवेलुएशंस होंगी, तो वो सारी आपके पास आउटकम में आ जाएंगी। अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन है प्रैक्टिस एपिसोड्स की वो देखें। द इंट्रैक्शन बिटवीन अटेंशन अटेंशन और एक्शन के दरमियान जो इंट्रैक्शन है, एज वेल एज आउटकम, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम जब एक्शन लेते हैं तो जो चीज़ बनती है वो क्या है, हमारे पास प्रैक्टिस एपिसोड्स। दैट्स इट। इस टॉपिक में से बस हमने इतना ही करना है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है टॉपिक नंबर 139 को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें काइंडली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।